एक बहुत बड़ा स्कैम का खुलासा करने जा रहा हूँ। हमने एक आरटीआई के माध्यम से आरटीआई दिया था। जमुआ ब्लॉक के माध्यम से जो भी कस्तूरबा में एडमिशन होते हैं, ओरिजिनल में जो गरीब होते हैं बच्चियाँ, जिनके माता पिता, उनका बहुत कम चांस रहता है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, नहीं होता है। और इतने हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है कि प्रत्येक, हमको लगता है एक घर में 2-2 एडमिशन है, जो कि एक ही होना चाहिए। और वो भी ऐसे घरों का चयन किया गया है अधिकारी द्वारा। जो वहाँ के अधिकारी हैं बीओ साहब, वो छोटे लाल साहू जी हैं। वो अभी चले गए हैं बिरनी, ट्रांसफ़र हो गए हैं। हमारा आरटीआई का जवाब नहीं दिए हैं, 1 महीना हो गया, प्रथम अपील किया है, जवाब दे भी नहीं पाएंगे। कारण है उसका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी समझिए इस बात को कि एक घर से 2 एडमिशन होना, जो रियल में एडमिशन लायक है, हमारा एसटी एससी, उस बच्चियों का एडमिशन नहीं हुआ है, बहुत कम, नाम के बराबर। और पैसा लेके एडमिशन किया जाता है। ऐसे निहायत गरीब पैसा कहाँ पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे, जिसके वजह से छूट जाते हैं, नहीं हो पाता है एडमिशन। एक एक घर से 2-2 एडमिशन होता है जो पैसा देते हैं, जो नहीं दे पाते उसका घर से नहीं हो पाता है ना। छोटे लाल साहू जी जांच करने के लिए गए हैं किन्हीं का घर, और ना जाते थे, बस वहीं टेबल पे बैठे बैठे पैसा लेके काम कर देते थे। महान है ये चूतिया लोग, ये चूतिया लोग। अधिकारी बोलने में मुझे शर्म आती है। थू है, थू है ऐसे अफसरों पर, थू। मैं बार बार कहूंगा, थू है चूतिया पर। बताइए, आरटीआई का जवाब नहीं मिला है, क्यों? आप किसके लिए बैठे, आपको कुर्सी किसके लिए मिला है? जनता है तब आप हैं, जनता नहीं तो आपका कुर्सी कोई काम का नहीं है। आपको जो काम दिया गया, जो संभालने के लिए किया कहा गया है, जो आप शपथ लिए हैं, उस चीज को आप पूरा कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है इसकी? पैसा खा के मरिएगा, पैसा चाहिए सिर्फ। चूतिया कहाँ के, मेरे पाले में पड़ जाएंगे ना, सामने से उस दिन बता दूंगा, चोर की तरह भागोगे। जब इज्जत नहीं रहेगी तो पैसा रह के क्या करेगा? चोर की तरह भागना पड़ेगा। चूतिया कहाँ के, नौकरी करते हो, लुटने आए हो, लूट मचाए हो। मेरे सामने मुंह फोड़ के बोला है, कितना दोगे? कर दूंगा। अब बताइए, मैं समाज सेवक हूँ, समाज का सेवा करता हूँ, ऐसे निहायत लोगों का आवेदन दिया था, नहीं हुआ, नहीं किया। और जब हमने गया ऑफिस में बोला कि ऐसे से बात है, बोला लिस्ट जाओ, कस्तूरबा में लगा हुआ है, यहाँ ऑफिस में नहीं दिखाया जमुआ मेरे को। जब मैं ऑफिस गया, ऑफिस में देखा, वहाँ नाम है ही नहीं है। और जब वहाँ उस दिन पहुँच गए वो छोटे लाल साहब, तो उनसे मैं बात किया, तो वो तेज आवाज में बात करने लगे, क्योंकि वो अफसर हैं, भगवान बन गए हैं। जितने भी अधिकारी बन जाते हैं ना, वो सीधा भगवान अपने आप को समझते हैं, सीधा भगवान। जिस तरह से जमुआ प्रखंड में जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, वो खुद को बीडीओ समझता है, उस तरह से वो भगवान समझने लगा। मेरे को डायरेक्ट बोला, इसको घुसने कौन दिया है, बाहर निकालो। वो चूतिया जिस दिन सामने मिल जाएगा ना, उसका इज्जत उधेड़ के रख दूंगा मैं। ऐसे लोगों का संपत्ति जांच होना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं अपने डीसी महोदय से, और रांची डीसी महोदय से, और हमारे बीडीओ साहब से, कि भ्रष्टाचारियों पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना जल्दी हो सके शिकंजा कसिए। ये ठीक नहीं हो रहा है। आम जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा घुसखोरी बढ़ गया है। क्यों नहीं निरीक्षण करते हैं हमारे जो विभाग के होते हैं, जिस विभाग के, मान लिया जाए कस्तूरबा का ही है,
आवेदन पड़ा है, जाँच कीजिए घर जाके। देखिए कौन रियल में एडमिशन लेने लायक है, नहीं है, किस बच्ची का होना है, नहीं होना है। जिसका हो गया अभी भी जाँच हो जाए, पता चल जाएगा किसके घर से 2 एडमिशन हुआ है, किनके घर के बच्ची का होना चाहिए, किनके घर का नहीं होना चाहिए। और फील्ड में आइए दिखाता हूँ, कितने लोगों का होना चाहिए। बार-बार दौड़ रहे हैं, ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, लास्ट में थक हार के छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ क्या हो रहा है हमारे जमुआ प्रखंड में। मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ, मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ वहाँ की बात करता हूँ। बहुत गलत हो रहा है हमारा झारखंड में, और झारखंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ लूट मचा हुआ है। अब मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है दिल से कि अंदर से गाइडलाइन इन लोग का मिला हुआ है कि उगाही छूट के करो, कोई कार्रवाई नहीं होना है, और माल जगह तक पहुँचता होगा मेरे हिसाब से लगता है। क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? वीडियो भी वायरल हो रहा है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, सही सजेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं उनको टैग करके भेज रहा हूँ। जो हमारे अभी हम लोग सोचते थे केदार हजरा बीजेपी के थे, केदार हजरा बीजेपी को लेके वोट दिया गया था। क्या किया उसने? क्या किया वो चूतिया ने? उसका संपत्ति का जाँच हो जाए, तब पता चल जाएगा उसने किया क्या है, कितना तरक्की हमारे जमुई विधानसभा सभा का किए हैं। सिर्फ़ उनका संपत्ति का जाँच हो जाए, लेखा-जोखा। अब बीजेपी बीजेपी को लेके देखिए मंजू जी अभी आए हैं, ये क्या कर रहे हैं ये भी देखिए। सदन में बात उठा रहे हैं, कुछ-कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जमुआ ब्लॉक में जो घूसखोरी, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, उनको भी हमने टैग किया है। कहाँ सोए हुए हैं? क्या कर रहे हैं? फ़ोन नहीं है आपके पास? फ़ोन करके कम से कम उनको बताते, लिखित में आवेदन विभाग को देते, टैग करके हमने आपको भेज रहा है। क्यों? आपको वोट इसीलिए दिया गया था। एक काम कीजिए, 1 महीना बैठल रहिए। काहे नहीं कर रहे कार्रवाई? कौन करेंगे? कौन ज़िम्मेवार है? कौन ज़िम्मेवार है बताइए? वोट माँगने दोबारा नहीं ना आइएगा? आज पता चल रहा है ना केदार हजरा को। जिन अधिकारियों का आवाज़ उठता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनका किसी भी हाल में जाँच नहीं रुकना चाहिए। ये हर कोई जनता कहती है और कार्रवाई करेंगे तो खुश हो जाएगी। उनका संपत्ति जाँच तो ज़रूर होना चाहिए, किसी भी हाल में। बाकी आगे कुछ नहीं कहूँगा। हमारे जितने व्यूअर्स, दर्शक हमारे हैं, हाथ जोड़ के विनती है, आप घर बैठे मोबाइल में कम से कम शेयर करते जाइए, फॉलो लाइक ज़रूर कीजिए। मैं लड़ता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। कम से कम आप हमारा आवाज़ को बुलंद कीजिए घर बैठे, इतना तो करना पड़ेगा। आज किसी के साथ शोषण हो रहा है, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। कुल मिला के टोटल जनता के ऊपर शोषण हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ शोषण ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, और सब अपना जेब भर रहे हैं, सब अपना जेब भर रहे हैं। बिना जेब भरे कोई नहीं है, सब जेब भर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबों का।